चलो देखो, आप लोगों को बजट बताया जा रहा है क्या होता है। मान लीजिए कि आप लोगों के यहाँ पर एक फेयरवेल पार्टी है, ठीक। तो फेयरवेल पार्टी के लिए डिसाइड हुआ कि चलो फेयरवेल पार्टी में पार्टिसिपेट किया जाए। फेयरवेल पार्टी नहीं है, फेयरवेल पार्टी में मजा नहीं आएगी, ठीक। बर्थडे पार्टी, किसकी बर्थडे पार्टी बनाए? इसका नाम क्या, छुटकी का नाम है? संजना की, चलो बर्थडे पार्टी, संजना बर्थडे पार्टी। अब हुआ, तुम लोगों को सबको 1 तारीख को संजना के घर में आना है, बर्थडे पार्टी है। अब संजना ने क्या किया, बर्थडे पार्टी ऐसे तो अरेंज हो नहीं जाएगी कि भाई आपने सोचा चलो कल बर्थडे पार्टी बनाए और बस चालू हो गए। आपको बर्थडे पार्टी बनाने के पहले एक पूरा हिसाब रखना पड़ेगा। घर में कोई भी फंक्शन या इस तरह के खर्चे होते हैं तो पहले एक पूरा बजट बनाया जाता है। बजट का मतलब है अभी खर्चे हुए नहीं है, खर्चों के पहले का एक अंदाजा है कि भाई कितने गेस्ट आएंगे, कितना क्या क्या अरेंजमेंट किया जाएगा, खाने पे कितना होगा, चाय पे कितना होगा, डिस्पोजल, इन सब का। तो ये जो खर्चा है इसको हम लोग कहते हैं बजट। ये भी हुआ नहीं है, ये सिर्फ एक एस्टीमेट है, एक अंदाजा है। आपको ये अंदाजा पर ध्यान रखकर ही कार्य करना है। ये इसलिए अंदाजा बनाया जाता है क्योंकि इसी के आधार पर तो हम लोग बाकी के खर्चे संभालेंगे। तो हम लोग बजट देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको फीड करें, बैठ जाओ, भी बात बता रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं बजट कैसे सेट करेंगे। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप लोग बिजी ओपन करिए और अपनी एक नई कंपनी बना लीजिए। बिजी ओपन किया, कंपनी बना ली, और सबसे पहला काम बजट एक्टिवेट करिए। बजट कैसे एक्टिवेट करेंगे, वही फीचर्स में जाइए और यहां पर आपको बजट दिखाई देगा, ये रहा। आया समझ में? तो आप लोगों को बजट कैलकुलेट करने के लिए पहले इसको टिक करना होगा और इसको सेव कर दीजिए। लीजिए, हमारा ये बजट एक्टिवेट हो गया। अब नए साल की पार्टी के लिए, या सॉरी संजना के बर्थडे के लिए हम लोगों ने खाते खोलना शुरू किए। सबसे पहला खाता टेंट वाले को, टेंटेज पे खर्चा होगा, ये सारे एक्सपेंसेस में गिने जाएंगे। जैसे ही आपने एंटर किया ये स्क्रीन खुलकर आ जाएगी जो पहले नहीं आती थी। पूछा जा रहा है बताओ कितना बजट है, टेंट का कितना बजट आप मान के चल रहे हैं। तो आप लोग इसको यस कराइए। अगर सालाना बजट होता है, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी चलाते हैं और एक सालाना बजट पारित कर देते हैं पेट्रोल का, क्योंकि पेट्रोल तो हर महीने खर्च होगा, तो सालाना बजट ऊपर चढ़ाया जाता है, एनुअल बजट। मान लो एनुअल बजट हमने 12,000 रुपए डाल दिया तो हर महीने 1,000 रुपए बढ़ गया। लेकिन अगर आप लोगों की, अब जैसे संजना की बर्थडे पार्टी है तो हर महीने की होगी नहीं, ये तो सिर्फ एक बार है, तो यहाँ 1,800 रुपए डाल दिया, तो अप्रैल में 1,800 रुपए का बजट सेट हो गया टेंट का। अब कभी भी आप लोग टेंट वेंट लगाएंगे उसी के आधार पर ये कार्य करेगा। दूसरा बजट है चाय का। सन्ना ने सोचा कि इतनी ठंडी चल रही है, चाय तो पिलानी पड़ेगी सबको, इतने सारे लोग आएंगे। चलो सोचा कितने लोग होंगे, भाई जितने भी लोग होंगे उस हिसाब से चाय जो है 500 रुपए तक की काम करेगी। तो इसने 500 रुपए सोच लिया चाय का बजट। अभी ये खर्चा नहीं हुआ है, ये खर्चे का अंदाजा है। फिर लोगों को गिफ्ट वगैरह भी देना पड़ेगा, गेम्स वगैरह होंगे, बर्थडे है भाई, तो गेम्स के गिफ्ट के लिए भी 2,000 रुपए खर्चे के लिए सोच लिए। फिर संजना सोचा अब लोग खाना ना खाएंगे तो भाई प्लेट थोड़ो डिस्पोजल मंगा लो। डिस्पोजल जानते हैं ना,
तो डिस्पोजल ने सोचा कितने लगेंगे, गिना उसने कि हाँ 20 लोग हैं तो 250 रुपए के डिस्पोजल काम कर जाएगा। अब खाने वाले के लिए भी कैटर से बात की, उसको बताया भाई ये चीजें चाहिए, उसने भी बता दिया लगभग 11,000 रुपए के आसपास आपका खर्चा आ जाएगा। 400-500 रुपए ऊपर नीचे मानिए। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई आदमी अपने बच्चे को भी ले आता है साथ में। ड्रिंक्स, अब इतनी ठंडी में, ठंडी या गर्म वाले कोई भी ड्रिंक्स आप मान लीजिए, तो लगभग 450 रुपए के आसपास ड्रिंक्स भी रख लिए। और मस्ती करने के लिए डीजे तो लगेगा ही लगेगा। तो डीजे वाले बाबू से बात की तो उसने कहा 1100 रुपए में डीजे लगा देंगे। तो ये जो खर्चा हुआ है, या ये तो अभी फीडिंग हुई है, ये खर्चा हो गया या खर्चे का सिर्फ एस्टिमेट है? एस्टिमेट है। अब चलिए पार्टी हो गई शुरू, डिचिक डिचिक हम लोग सब पहुंचे, डांस वांस सब हुआ, खाना वाना खाया और फिर बस जियो हजारों साल कह के निकल आए। अब सबको पेमेंट देनी है। अब पेमेंट के लिए हम एंटर करते हैं, संजना पेमेंट देना शुरू करती है। तो सबसे पहले बुलाया गया टेंट वाले से कि बोला गया भैया टेंट वाले भैया तुम्हारा कितनी पेमेंट हो गई है? तो उसने बताया 1800। तो फिर उससे गिड़गिड़ाने लगे, अरे नहीं देखो तुमने पिछली बार कहा था आइसक्रीम का काउंटर लगेगा लेकिन नहीं लगा। तो किस तरीके से हमने 1500 रुपए में उसको सेट कर लिया। तो ये पेमेंट वाकई वाली पेमेंट है, 1500 रुपए। काम खत्म, पेमेंट हो गई। आगे बढ़ते हैं, दूसरी जो पेमेंट है वो है चाय वाले की। चाय वाले को बुलाया, हमने कहा लाओ भैया कितने हो गए? उसने कहा 800। तो बोला 800? 800 कैसे हो गए? 500 की बात हुई थी। तो चाय वाले ने कहा देखो ठंडी में जो तुम्हारी सहेलियां आई थी मग्गा भर भर के चाय पी के गई हैं, तो वो सब कहाँ जाएगा? तो चाय वाले ने 800 रुपए का बिल बता दिया। चलो अब बताया तो देना ही पड़ेगा। ये बता भी रहा है, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे लिमिट भी आ रही है कि आपकी लिमिट से ज्यादा जा रहा है। अब पी गया तो पी गया, अब उसे क्या करें। गिफ्ट वाले भी, गिफ्ट वाले से पूछा तो उसने कहा 2500 रुपए। तो पूछा भाई हमने तो 2000 बताए थे। बोला उसमें 2 लड़कियां 2 बार चक्कर लगा के आई थी तो उनको 2 बार देना पड़ा। जैसे लड्डू नहीं होते तिलक वाले, तो बोलते हैं अरे ये हमारा बउआ रो रहा है इसको भी दे दीजिए। उसके बाद आ गया डिस्पोजल। अब संजना को पहले से पता चल गया था कि ये लोग मेरा खूब खर्चा कराएंगे, तो संजना ने दिमाग लगाया, डिस्पोजल में पैसे बचा लिए। कैसे? जो लोगों ने फेंक दी थी थाली कटोरी उसको उठा के फिर धुलवा दिया, कह लियो खाओ फिर से। तो डिस्पोजल बच गया। ठीक, उसके बाद फिर आया कैटर आया। कैटर को बताया गया तो कैटर ने कहा 12,000 रुपए का बिल आया है। एक आंटी आई थी साथ में, वो थोड़ा बांध के भी ले गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद ड्रिंक्स वाले। अब ठंडी में कौन ड्रिंक पीता है, तो ड्रिंक्स वाले का पैसा बच गया, 200 रुपए में ही काम हो गया। डीजे वाले के बात आई, डीजे वाले से पूछा गया तो डीजे वाले को पहले ही समझा दिया था, थोड़ी देर गाना चलाना उसके बाद फिर डीजे बंद कर देना, जनरेटर ऑन कर देना, लोग सोचेंगे बीट्स आ रही हैं पीछे। तो डीजे जनरेटर पे ही चलता रहा थोड़ी देर। तो इस तरीके से पूरी पार्टी का एक्चुअल पेमेंट हो गया। अब काम खत्म। अब आप फाइनल एनालिसिस देखते हैं तो आप लोगों को सीधा डिस्प्ले पे जाना है, यहाँ पे मिलेगा MIS रिपोर्ट और यहाँ मिलेगा बजट वेरिएंस। तो बजट वेरिएंस पे जब आप लोग डिस्प्ले पे जाएंगे और चेक करेंगे ऑल अकाउंट्स पे, तो यहाँ 2 ऑप्शन दिखाएगा, बजट जिनका क्रॉस हो गया वो दिखाएं या सारे हेड्स दिखाएं। हमने सारे हेड्स पर एंटर मार दिया और जब हमने चेक किया तो वो सारे हेड्स खोल देगा। ये देखिए ये रहे, इसमें आपको एनालिसिस करने में आसानी होगी। इसमें दिखा रहा है डिनर का बजट जो था 11,000 का था लेकिन एक्चुअल खर्चा 12,000 है, 9% ज्यादा चला गया। तो इस हिसाब से सबसे बचा किसमें लिया हम लोगों ने पैसे? देखिए हमने ड्रिंक में सबसे ज्यादा पैसे बचाए, 450 रुपए सोचे थे, 200 में काम कर लिया, 55% में ही हो गया। और सबसे ज्यादा खर्चा हुआ किसमें ओवर बजट? चाय में, 60% ज्यादा चली गई चाय। तो अगली बार से नींबू पानी, चाय खत्म। तो समझ आ गया। तो ये एनालिसिस निकाल के बताता है किसका कितना खर्चा है। तो ये है आपका बजट। तो आप लोगों को इसी को नोट कर लेना चाहिए और अब बनाना शुरू करिए।